एक बार भी आप ये कह दो कि बहन जी हमें गठबंधन में ले चाहे ना ले, लेकिन हम भैया बसपा के साथ हैं। अगर ऐसा होता तो पार्टी ना बनाते अपनी। नहीं, अगर मान लो गलती हो गई, आदमी देखो बुद्ध, हम भगवान बुद्ध को मानते हैं, हो सकता है आदमी बाद में जाके सुधर जाए। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। आज मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह हैं। जो राजनीतिक चर्चा है वो बड़ी गर्मा गर्मी में है इस समय। समाज के अंदर बिखराव की स्थिति है, कहीं ना कहीं हम शीत युद्ध भी इसको कह सकते हैं समाज के अंदर। जब से आकाश आनंद का बयान आया है, उस बयान को जयप्रकाश आप कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे जो चर्चा चल रही है कि भाई आकाश ने जो है पूरे समाज को इग्नोर किया है, जो चंद्रशेखर भाई के जो सपोर्टर साथी जो सोशल मीडिया में इस बात की अफवाह फैला रहे हैं कि उसने आकाश ने जो है उसको समाज को इग्नोर किया। समाज को इग्नोर नहीं किया मेरे हिसाब से। जो मैंने वीडियो को सुना है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो है टाइम नहीं है। छोटे मोटे अगर वर्ड यूज किया है तो वो समाज के लिए यूज नहीं किया है, वो चंद्रशेखर भाई के लिए यूज किया है। हो सकता है छोटे मोटे लोग मतलब चंद्रशेखर, उसकी पूरी टीम। हाँ, अगर उसके जो है जो भी वो मान सकते हैं, लेकिन समाज उसमें इंक्लूड नहीं है। और दूसरी है कि जो उन्होंने जो कहा है कि भाई हमारे पास अपने समाज के, हमारा समाज है, फॉलोइंग है। और तीसरी बात जो ये कहा है कि भाई हमारी बराबरी का मामला नहीं है। तो बराबरी में अगर देखा जाए तो बीएसपी जो है अभी भी 13% वोट लेकर के बैठी हुई है। और वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जहाँ से भाई बिलोंग करते हैं, वहाँ पर आधा % वोट भी नहीं है। अच्छा, उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि हमारे पास हमारी जनता के लिए समय है। उधर जो चंद्रशेखर के साथ जो जनता है वो किसकी है? वो बहुजन समाज से। देखिए वो कॉमन जनता है। वो अगर चंद्रशेखर भाई प्रोग्राम करेंगे वो बच्चे भी वहाँ पे आएंगे। अगर आकाश भाई प्रोग्राम करेंगे वो भी आएंगे। आप प्रोग्राम कर लो, हम प्रोग्राम कर लो, वो कॉमन लोग हैं। तो वही लोग जो उधर मीटिंग में गए थे, उसी बेल के मैदान में वही लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। तो देखा जाए तो वो समाज हमारा भी है, उनका भी है, बात तो एक ही है। लेकिन जो इग्नोरेंस की जो बात कही जा रही है ना, वो एज ए लीडर उनको अनाउंस, इग्नोरेंस की बात की गई। एज ए लीडर चंद्रशेखर कह रहे कि मेरी गुरु हैं, द्रोणाचार्य हैं। देखो, ये तो पहली बात तो चंद्रशेखर भाई ये डिसाइड करे, माँ बोल देना। अरे यार, कम से कम ये देखो कि सबसे पहली बात तो माँ सब तो बनता ही नहीं है। फिर बुआ बोल देना, उससे पहले बहन जी बोल देना, उसके बाद गुरुजी बोल देना। चंद्रशेखर के बुआ बोलने से बसपाइयों को दिक्कत है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुआ बोल रहे हैं, उनसे दिक्कत नहीं है। आप डिसाइड तो करो कि आप बोलना क्या चाहते हो। चलो, जब से क्या नाम है, अखिलेश भाई ने जब से बुआ बोला है तो बुआ पे ही डिसाइड है वो। उनका ये कहना है कि मेरे पापा के साथ में ये उस समय की है नेता। तो लेकिन वो तो बुआ मैं मानता हूँ। लेकिन ये तो कभी माँ बोल देते हैं, कभी बुआ बोल देते हैं, कभी गुरुजी बोल देते हैं, कभी द्रोणाचार्य बोल देते हैं। द्रोणाचार्य के पीछे आपकी इंटेंशन बहुत गिल्टी है। इसका मतलब है द्रोणाचार्य का स्थान समाज में मूवमेंट के हिसाब से पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका जो है, खासकर बहुजन समाज में उनका हमारे जो स्थान है वो नेगेटिव है ना। वो विरोधियों के साथ में पॉजिटिव है, लेकिन हमारे बहुजन कॉन्सेप्ट में वो नेगेटिव है कि भाई आपका कौन सा अधिकार था, आपने अंगूठा ले लिया। आप मतलब आप उसको, अर्जुन को आप बड़ा बनाना चाहते थे उसके सामने। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी पेश कर रहे हैं कि ये मेरी गुरु तो मैं मानता हूँ, लेकिन द्रोणाचार्य की तरह से ये मुझे ख़त्म करना चाहती है, मेरे अंगूठा लेकर के मुझको आगे नहीं बढ़ना देना चाहती। तो कहीं ना कहीं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको डिसाइड करना चाहिए कि उन्होंने उपाधि, पहली बात यह है कि बहन जी एक उपाधि है। बहन जी के फादर भी उनको बहन जी बोलते हैं, वो बेटी नहीं बोल सकते। तो जब उपाधि समाज ने दी, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर को बाबा साहब कहा, साहब कांशीराम जी को साहब कहा, और मुलायम सिंह यादव जी को नेताजी वर्ड है। अब अखिलेश यादव जी नेताजी वर्ड यूज करते हैं, ना कि वहाँ फादर यूज करते हैं, ना वो यूज करते हैं। तो जो उपाधि समाज ने दी है उसको दीदी बोलते हैं। वहाँ पर ममता बनर्जी कौन है? तो ये उस समाज के द्वारा उपाधि दी हुई, तुम इसका मतलब है कि तुम खिसकी उड़ा रहे हो उस शब्द की। बसपा ये सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं। नहीं, बात जायज है, मैं बसपा की बात नहीं, मैं इंडिपेंडेंट, आप मुझसे बहस करा लो कभी भी। ये चुस्की उड़ाना है। जैसे दिल्ली के अंदर एमएल तोमर साहब नाम था उनका। अब कोई उनको मुकुटलाल बोल दे। जब एमएल तोमर नाम चल रहा है तो तुम मुकुटलाल बोलो, समझो तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो।
ऐसे ही अगर तुम कंट्रोवर्सी है ना, मतलब क्या है, आप पहली बात तो डिसाइड करो। और देखो डिसाइड वो नहीं कर पाता है जो आदमी कंफ्यूज होता है अपने आप से। तो आकाश भाई ने जो है समाज को इग्नोरेंस नहीं दी है। हाँ, ये कहा है कि वो हमारी बराबरी के नेता है नहीं, हम मानते हैं इस बात को। कैसे हो जाएंगे? एक के पास 13% वोट है और एक आदमी 2 सीट के लिए भागा घूम रहा है, एक मेयर की सीट के लिए मारा घूम रहा है, एक चेयरमैन की सीट के लिए मारा घूम रहा है, अब लोकसभा की सीट के लिए मारा घूम रहा है। अभी लखनऊ में जाके अनाउंसमेंट किया उन्होंने मीडिया के माध्यम से कि मुझे अखिलेश यादव जी ने मुझे इंडिया में शामिल नहीं किया, इसका मतलब तुम्हें लोकसभा की सीट तुम्हें नहीं मिलेगी। तो तुम मांग रहे हो, अभी तुम तो बसपा देने वाली है। मैं तो कहा है, मुझसे बहुत से लोग कहते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से गठबंधन तो बीएसपी भी करती है, साहब कांशीराम ने भी किया, कांग्रेस के साथ किया, लेकिन साहब कांशीराम ने कांग्रेस को दिया है, लिया नहीं है। अगर 425 विधानसभा की सीट थी उत्तर प्रदेश के अंदर तो 125 हमने कांग्रेस को दी और 300 पे बसपा लड़ी। तो यहाँ बसपा देने वाली थी, हम लेने वाले नहीं थे। तो ऐसा भाई इतने ऊंचाई पे पहले पहुंचे, लेकिन इससे पहले जो है वो मांग करके समाज की बेइज्जती ना करें। अच्छा, एक आरोप और लगते हैं, वो कहते हैं बार बार कि मैंने बहन जी से मिलने की कोशिश की है, मीडिया वालों से कहते हैं कि आप मिलवा दो। उनके फोटो कई वायरल हैं समाजवादी पार्टी के बाहर खड़े हुए, अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश करते हुए। आम आदमी पार्टी में वो खुद मिलने गए, और भी 2-3 जगह उनके फोटो ऐसे वायरल हुए। लेकिन बसपाइयों का आरोप है उनका एक भी फोटो आज तक बसपा कार्यालय के बाहर से वायरल नहीं हुआ है। वो गए हों कि हाँ मैं बहन जी से मिलने आया हूँ, मुझे मिलवाओ। देखिए बात जायज़ है, सब बच्चे बताते हैं, सब लोग बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के और झंडा के साथ उसका फोटो मिलेगा, कांग्रेस के लोगों के साथ मिल जाएगा, सपा के लोगों के साथ मिल जाएगा, सबके साथ मिल जाएगा। लेकिन बसपा की आज तक उनके पास मेंबरशिप नहीं है, आज तक उनके पास में कोई फोटो नहीं है, कभी काम किया, कोई बस्ता लगाया हो, तो कहीं ना कहीं ये डाउट तो है। तो आप सब, और दूसरी बात, कोई ये कहे कि बहन जी मिलना नहीं चाह रही, अरे बहन जी अगर आपसे मिलना नहीं चाहिए तो क्या तुम दुश्मन से जाके मिलोगे फिर? क्या बहन जी तो मुझसे भी नहीं मिलना चाह रही, मैं भी बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूँ, 5 साल से लगातार प्रयास कर रहा हूँ, सभी लोगों से बोल रहा हूँ। तो अगर बहन जी मुझसे नहीं मिलना चाहिए तो क्या मैं बीजेपी या सपा या कांग्रेस में जाके बात करूंगा क्या? नहीं। इसका मतलब आपकी जो सोच है वो चाणक्य वाली सोच है कि दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती की जाए और दुश्मन को यह आभास करवाया जाए कि मैं तुम्हारे दुश्मन यानी कि बहन जी के मैं खिलाफ हूं, तो तुम मुझसे दोस्ती करो और मुझसे 1-2 सीट मुझे हिस्से में दे दो। तो कहीं ना कहीं उनकी मिलने की इच्छा नहीं है, ये एक दिखावा है। 2 रूप है हमारे सामने, एक तो समाज सेवी या बसपा सपोर्टर जयप्रकाश सिंह है, एक पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह है। दोनों किस तरीके से देखते हैं? 2024 में चंद्रशेखर ने अभी परसों अपने एक बयान में कहा है राष्ट्रीय मीडिया के कि अगर बहन जी मुझे बुलाती हैं तो मैं उनके संगठन में जाऊंगा, मैं उनके साथ मिल सकता हूँ, मिलकर चुनाव लड़ सकता हूँ। देखिए उसमें मैं आपसे फिर कहता हूँ, मैं जी सर, जयप्रकाश सिंह क्या समझते हैं? देखिए मैं बता, देखिए मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ, वो भाई भी लॉ के विद्यार्थी हैं। लॉ में एक्ट और इंटेंशन ये अलग अलग चीज़ होती हैं। इंटेंशन मतलब आपकी सोच, एक्ट मतलब आपका काम, आपके काम में कुछ और दिखता है और इंटेंशन आपकी कुछ और है। तो एक्ट तो आप कर रहे हैं, काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो सोच है, जो आपकी इंटेंशन है, वो मिलने वाली नहीं है। अगर मिलने वाली होती तो आप ये प्रूफ कर पाते। एक बार भी आप ये कह दो कि बहन जी हमें गठबंधन में ले चाहे ना लें, लेकिन हम भैया बसपा के साथ हैं। अगर ऐसा होता तो पार्टी ना बनाते अपनी। नहीं, अगर मान लो गलती हो गई, आदमी देखो बुद्ध, हम भगवान बुद्ध को मानते हैं, हो सकता है आदमी बाद में जाके सुधर जाए, कभी भी आदमी दीक्षा ले सकता है, कभी भी अच्छे रास्ते पे चल सकता है। अगर लगता है कि भाई जो मैंने पार्टी बनाई और उसकी वजह से मुझे कोई आउटपुट मिल नहीं पाया, विरोधी जो और दूसरे खेमे के लोग थे वो मुझको हिस्सा दे नहीं पाए, मुझ पर गलती हो गई, मूवमेंट का नुकसान हो जाएगा, मुझे भी कुछ नहीं मिल पाएगा, मैं भी नेगेटिव काउंट हो जाऊंगा, तो क्यों ना मैं कम से कम अभी सही डिसीजन लेकर के बहन जी के सामने सरेंडर कर दूं। और बहन जी ये बोल रहे हैं कि भाई मैं तुझे जिंदगी में नहीं लूंगी, मुझसे भी तो कहा बहन जी ने कि मैं जिंदगी में नहीं लूंगी, लेकिन मैं तो फिर भी प्रयास में हूं ना। मुझे पता है कि बहन जी के जरूर आखिरी सांस तक एक बार मेरे बारे में सोचेंगे। और उससे पहले हम घबराएं क्यों? हमारा मूवमेंट, या तो आप आगे बढ़ा रहे होगे, आप अच्छा डिसीजन ले रहे होते, ना आप अच्छा डिसीजन ले पा रहे हैं, ना समाज का विश्वास जीत पा रहे हैं और ना आपको वोट मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन गलत है। तो एज ए पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होना या सोशल एक्टिविस्ट होना, इनमें कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। मैं समाज के हिसाब से मैं कहता हूं कि इनको अभी भी सरेंडर करके बहन जी के पास में, बहन जी जैसे वो केशव देव मौर्य है, कौन है वो,
कि हाँ जो है देव मौर्य, उसने कहा कि भैया बसपा हमको बुलाए चाहे ना बुलाए, लेकिन महान दल ने ठाना है और बसपा को जिताना। आप कह दो भीम आर्मी ने ठाना है, बसपा को जिताना है, देखो आपको समाज कैसे आपको लाइक नहीं करेगा। इनको तो ये हो गया कि मुझको बहन जी के रहते हुए नेता बनना है, बहन जी बुलाए, मैं इतना दबाव में ले लूं कि बहन जी मुझे बुला कर कहें कि भाई तू उत्तर प्रदेश ले ले। अब मतलब बहन जी के रहते हुए देखिए, जो व्यक्ति, जो महिला, जो हमारी बहन जी एज महापुरुष डिसाइड हो चुकी है, समाज ने अनाउंस कर दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए समाज अब उसका नाम नहीं काटेगा बहन जी का। दूसरी बात मिल गई, तो जो व्यक्ति एक महापुरुष के होते हुए नेता बनना चाहेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, देखिए मैं तो कहता हूं सर जी अंतानी साहब, मैं एक्सपीरियंस में इनसे बड़ा हूं। मैंने 2003 में मूवमेंट ज्वाइन किया, चंद्रशेखर भाई ने 2015 में ज्वाइन किया, आकाश भाई ने 2017 में किया। मैं इनसे 10, 12, 15 साल बड़ा हूँ। अगर बुद्धिज्म की बात भी की जाए तो जो पहले दीक्षा लेगा। नंबर 2, उम्र में मैं इनसे बड़ा हूँ। नंबर 3, क्वालिफिकेशन में मैं इनसे बड़ा हूँ। मेरी उठा पटक मेरी इनसे ज़्यादा रही है, मेरे पूरा संघर्ष मेरा, मैं तो 1 साल ही मुश्किल से मैं रहा हूँ, बाकी तो मैं वहाँ तक पहुँचने में मैं संघर्ष में रहा 15 साल, अब 5 साल मुझे बाहर हो गए। तो सब कुछ चीज़ देखते हुए मैं तो निवेदन करता हूँ कि भाइयों आप लोग समाज में फूट मत डालो। वो कहता है मैं उसको नहीं जानता, वो कहता है मैं उसको नहीं जानता, जानते सबको सब हैं, सब उसको जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं चलो मत जानो एक दूसरे के फॉलोवर्स लोग हो आप लोग, लेकिन बहन जी को तो आप लोग जानते हैं, बहन जी के नाम पे आप बीएसपी को वोट दो। और मैं बड़ा होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते, इन दोनों को छोटा भाई होने के नाते, मैं इनको अगर ये सफल होते हैं, समाज इनको स्वीकृति देती है, मैंने इनको खुला छोड़ रखा है। आप अपने आप को प्रूफ करो, समाज की बोलो, बड़ा होने के नाते मैं अपना कुर्बानी करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। बताओ मुझसे आप और क्या लोगे? मत मानो आप मुझे, आप लोग बन जाओ, आप प्रूफ कर दो समाज के सामने कि आफ्टर बहन जी मैं इस मूवमेंट को लीड कर लूँगा। इतना आसान नहीं है, आपके पास वो कॉम्पिटेंसी तो होनी चाहिए ना, जो आपने वर्ड यूज किया कैपेबल, तो आप बनो। लेकिन ये लोग उस काम पे तो फोकस नहीं कर रहे, आपस में लड़ रहे हैं, तो जो डिस्प्यूट में फंस जाएगा। और दूसरी बात सर जी, पूरे देश की सबसे बड़े जो आंदोलन है ना, उसमें सबसे खतरनाक, सबसे हमारा कठिन आंदोलन ये भारत देश का ये आंदोलन है जो महापुरुषों का है। इसके लिए अब आपको कांग्रेस से टक्कर नहीं लेनी, अब आपको बीजेपी से टक्कर लेनी है, आरएसएस से टक्कर लेनी है। उसके साथ में आपके पास बहुत बड़े विद्वान लोग उनके लगे हुए हैं, उनके सामने आप तलवार से नहीं लड़ सकते, आप विचार से लड़ेंगे, बुद्धि से लड़ेंगे, आपको प्रूफ करना पड़ेगा समाज को, तो तब जाके आपको समाज अपनी स्वीकृति देगा। तो मैं अपना त्याग करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते इस मूवमेंट में आप लोग फूट ना डालें। क्या लगता है 2024 में जो एनडीए था वो अब इंडिया बन गया है, बहन जी तीसरा फ्रंट बना रही हैं, तो उस तीसरे फ्रंट में घुसपैठ करने की कोशिश जो है चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं, उन्होंने अपना बयान भी दिया है ऐसा करके। तो क्या लगता है 2024 में तीसरा फ्रंट कहीं कोई मुकाम ले पाएगा? देखिए, अगर तीसरे फ्रंट की बात चल रही है तो मुझे ऐसा लगता है ये इंडिया में एनडीए का जो इंडिया बना, वो सॉरी माफ़ कीजिएगा, यूपीए है वो, एनडीए तो उनका हो गया, यूपीए कांग्रेस वाला। एनडीए में 38 दल हैं, यूपीए में 26 दल हैं, इधर तीसरे फ्रंट में कितने दल शामिल होंगे? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है जो सिस्टम देखा जाए कि जो ज़्यादातर एंटी बीजेपी जो दल हैं वो सारे इंडिया में, अगर बाकी कोई बाहर इतना ज़्यादा बचता नहीं है, 2-4% बचता है, उन 2-4% से तो तीसरा गठबंधन बनेगा नहीं, वो बनेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं इंडिया के जो लोग हैं ना, वो एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि वहाँ लीडरशिप नहीं है। देखो, सबसे पहली बात तो जो बिहार के प्रधान मुख्यमंत्री है, क्या नाम इनका, नीतीश कुमार, उन पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। उस व्यक्ति, वो बेपैंदी का लोटा आदमी है, उसको कोई भी लायक नहीं करेगा लीडरशिप के रूप में। वो जो है वो वहाँ से पड़ गई बंगाल से, उसका इतना बड़ा वो उनका एक कोना है देश का। लेकिन जो पश्चिमी जो नॉर्थ इंडिया है, जो ना यहाँ से जो दबदबा बनता है ना, वहाँ पर इनका प्रभाव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब तक उत्तर प्रदेश को आप नहीं जीतेंगे, भाजपा को यहाँ से नहीं हराएंगे, तब तक आपका माहौल बनेगा नहीं। अब बिना बहन जी के आप हरा नहीं सकते इसको। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया में जो लोग गए हैं ना, ये धीरे धीरे बहन जी के साथ आएंगे, ऐसा आभास हो रहा है। इसलिए बहन जी ने तीसरे की घोषणा की है। साथियों, ये चर्चा थी चंद्रशेखर रावण और आकाश आनंद को लेकर। ये दोनों ही युवा हैं और बहुजन समाज की राजनीति के ऊपर अपनी दावेदारी को प्रबल रूप से दावेदार वो बन रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को। समय
ये निर्धारित करेगा कि दोनों में से कौन सक्षम है। अभी पलड़ा किसकी तरफ भारी है आप जानते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। मेरे साथ मेरे आंदोलन के साथी और मेरे भाई जयप्रकाश, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, अपने इन्होंने खुले विचार इस विषय पर रखे हैं। आप कितने सहमत हैं इस पर भी कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं हूं अपने सहयोगी संतोष के साथ नई दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद।